नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिनिन के बारे में कि क्रिएटिनिन क्या होता है और रीनल फेलियर की कंडीशन में ये क्यों बढ़ जाता है और ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे हम किडनी को जो है फेल होने से बचा सकते हैं और अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। दोस्तों, जो क्रिएटिनिन है हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती हैं उसमें बनने वाला जो है एक जो है अपशिष्ट पदार्थ है जो किडनी के माध्यम से जो है ब्लड को छान कर बाहर निकाल दिया जाता है। तो कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ें जो हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके कारण से किडनी जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है या शरीर में बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन का आउटपुट हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है जिससे किडनी पे लोड आता है और हमारे ब्लड लेवल में भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। दोस्तों, हमारे मसल्स में जो है उनकी ग्रोथ के लिए, उनके वर्क के लिए क्रिएटिन बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे लोग जो जिम करते हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकल जो है हार्ड वर्क वाली यानी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिमनास्टिक्स होते हैं, वो कई क्रिएटिन के जो है सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। तो ये देखा जाता है कि अगर हम किसी सही व्यक्ति के गाइडेंस में वज़न के अनुसार, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के अनुसार जो है ये सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं तो इस प्रकार की कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जिससे क्रिएटिनिन जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और किडनी पर ओवरलोड होने के कारण जो है ब्लड में क्रिएटिनिन की जो है मात्रा बढ़ जाती है। वैसे देखा जाए तो इसका नॉर्मल लेवल जो क्रिएटिनिन का होता है 0.75 से 1.35 mg/dl तक होता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी जो है मात्रा बॉडी में बढ़ती है तो उसके सिम्टम्स जो हैं आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि बॉडी में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ रही है और हमें अपना जो है चेकअप भी कराना चाहिए और परहेज़ शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, पहले सिम्टम की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो अगर वह सुबह जब सोकर उठेगा तो उसके आँखों के नीचे जो है स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हाथ की जो कलाइयाँ हैं वहाँ पे भी शरीर में स्वेलिंग देखने को मिलती है क्रिएटिनिन के बढ़ने पर। इसके अलावा सांस लेने में जो है समस्या होना, दिक्कत होना, ये भी कहीं ना कहीं क्रिएटिनिन का लक्षण है। इसके अलावा हाइपरटेंशन की समस्या देखने को मिलना, बीपी बढ़ जाना, जी मचलाना, उल्टी जैसा लगना, ये सारी जो लक्षण हैं क्रिएटिनिन के बढ़ने की ओर इशारा करते हैं और इसके माध्यम से हमें तो तुरंत सतर्क होकर जो है नॉर्मल मेडिकेशन ना लेके अपना चेकअप कराना चाहिए और किसी अच्छे चिकित्सक के जो है गाइडेंस में मेडिसिन्स लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, डिस्कस करते हैं ऐसे और कौन से कारण हैं जिसमें जो है किडनी डैमेज हो जाती है और अक्षम हो जाती है क्रिएटिनिन को, यूरिया को अपने शरीर से बाहर निकालने में। दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ऐसे फूड सप्लीमेंट जिनमें क्रिएटिनिन पाया जाता है और सही तरीके से ना लेने पर इसका दुष्प्रभाव किडनी पर देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत लंबे समय तक पेन किलर्स लेने से भी किडनी डैमेज हो जाती है और वो क्रिएटिनिन और यूरिया को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है और हमारे शरीर में जो है इसका स्तर बढ़ जाता है और धीरे धीरे कंडीशंस ऐसी भी हो जाती है कि किडनी जो है रीनल फेलियर, कंप्लीट फेलियर की दिशा में चली जाती है और इससे यह देखने को मिलता है कि लगातार लाखों रुपए लगते हैं डायलिसिस में और रीनल ट्रांसप्लांट जैसी कंडीशंस भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो हमें जो पेन किलर्स भी है बहुत लंबे समय तक बिना डॉक्टर की एडवाइस के सेवन नहीं करना है। दोस्तों, इसके बाद अगर डिस्कस करें तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर भी जो है किडनी पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई शुरुआती अवस्था में डायबिटीज़ की मेडिसिन्स पे है लेकिन उसे जो दूसरे परहेज़ हैं उनका विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हाइपरटेंशन के कारण भी किडनी पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जो है किडनी जो है धीरे धीरे रीनल फेलियर की तरफ जाती है। इसके अलावा अब हमें ऐसी कौन सी बातें हैं खान पान की जिनका ध्यान रखना है जिससे हमारा क्रिएटिनिन लेवल जो है घटने में सहायता मिले और किडनी जो है रीनल फेलियर की तरफ ना जाए। तो दोस्तों,
नॉन वेज में जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो उनका सेवन, जैसे अंडे हो गए, नॉन वेज हो गए, इनका सेवन हमको बंद कर देना है। इसके अलावा हम बात करें केले की, तो केले का सेवन भी जो है हमें बंद कर देना है। इसके अलावा ऐसे रिफाइंड फूड्स जैसे कि जो सफ़ेद शक्कर जिसका हर घर में उपयोग इस समय हो रहा है, तो उसको भी यूज़ करना बंद करके हमें गुड़ का सेवन करना है। इसके अलावा रिफाइंड साल्ट की बात करें, जो सफ़ेद नमक होता है उसका उपयोग भी करना बंद करके सेंधा नमक, रॉक साल्ट पे हमको शिफ्ट होना है। इससे बहुत ही हेल्प मिलती है। अगर इसे सही समय पर अगर उपयोग कर लिया जाए तो ये हमारे जो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इन सारी कंडीशन में भी बहुत अच्छा मदद करता है, इन कंडीशंस को रिवर्स करने में। इसके अलावा ऐसे कोई जो भी भोजन वाले भोज्य पदार्थ हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इन्हें हमें जो है बहुत ही कम कर देना है, या डाइटिशियन और डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को हमें लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो उनका सेवन करना जो है रीनल फेल्यूर, क्रिएटिनिन के बढ़ जाने पर बहुत ही अच्छा होता है, और इनका सेवन जो है लाभदायक साबित होता है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो यूज़फुल हैं रीनल फेल्यूर और क्रिएटिनिन के लेवल को जो है कम करने में। दोस्तों पेटेंट मेडिसिन्स की बात करूं तो रैक वैक का 18 नंबर ड्रॉप आता है, जो किडनी की जो रीनल फेल्यूर वाली कंडीशन है उसको रोकने में जो है हेल्पफुल होता है। इसमें जो मेडिसिन्स हैं बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, चाहे वो रीनल स्टोन की कंडीशन हो या किडनी से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो उसमें बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। इसके अलावा इक्विसिटम हाइमेल बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका भी किडनी पे जो है असर बहुत अच्छा है, और स्पेशली किडनी पर इसका स्पेशल एक्शन है। इसके अलावा कैंथेरिस, दोस्तों कैंथेरिस होम्योपैथिक मेडिसिन का भी स्पेशल इफ़ेक्ट जो है वो किडनी पे ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बार बार रीनल फेल्यूर की कंडीशन में बहुत बार बार पेशाब लगना, कम मात्रा में बूंद बूंद पेशाब आना और जलन होना, ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती है। इसमें कैंथेरिस बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूं तो रैक वैक का 64 नंबर जो है जो पेटेंट आता है, वो भी जो है किडनी की रीनल फेल्यूर की कंडीशन और क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसमें जो मेडिसिन हैं हेलोनियास डायसिया पहली मेडिसिन है, ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। स्पेशली वुमेंस को जो कंप्लेंट्स होती हैं उनमें इनका असर जो है बहुत अच्छा है, जैसे ल्यूकोरिया की कंडीशन में। बट ये किडनी पे भी बहुत अच्छा असर करती है, और उसकी जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो नेफ्राइटिस हो और एक्यूट रीनल फेल्यूर हो, इन सारी कंडीशंस को जो है रिवर्स करने में हेल्प करती है। इसके अलावा दोस्तों काली आर्स होम्योपैथिक मेडिसिन, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिएटिनिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाने के कारण या रीनल फेल्यूर के कारण शरीर में जो सूजन आ जाती है, इन सब कंडीशंस में भी जो है काली आर्स बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। चाहे सांस लेने में दिक्कत हो, इन सब चीज़ों को ठीक में आराम देने में बहुत बढ़िया काम करती है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है फास्फोरस। फास्फोरस कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक डीप एक्टिंग रेमेडी है, और इसका असर जो है शरीर के पूरे जो है अंगों में होता है। इसी प्रकार ये किडनी में भी जो है बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। इसके अलावा लास्ट मेडिसिन जो है 64 नंबर रैक वैक ड्रॉप में है, वो है प्लम्बम मटैलिकम। दोस्तों बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो नर्वस सिस्टम पे भी इसका बहुत अच्छा असर है। इसके साथ ही जो है रीनल प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये दो ड्रॉप्स हमने डिस्कस की, रैक वैक की 18 नंबर ड्रॉप और रैक वैक की 64 नंबर ड्रॉप, जिनको हमें लेना है 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप पानी में हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूं NL2 न्यू लाइफ जो कंपनी है, उसका 2 नंबर जो ड्रॉप आता है NL2, ये भी जो है क्रिएटिनिन को कम करने के लिए और रीनल फेल्यूर को रिवर्स करने में बहुत ही बढ़िया हेल्प करता है। इसमें कौन सी मेडिसिन है, सीरम एंगुइल बहुत ही फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने में हेल्प करती है। इसके अलावा एचिनेसिया अंगस्टिफोलिया, ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, शरीर में जो है रीनल फेल्यूर के कारण जो इन्फेक्शन हो रहा है उन सभी को कम करती है, और जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसके अलावा टेराबिन भी बहुत ही फेमस
होम्योपैथिक मेडिसिन है रीनल कंप्लेंट्स के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रेट। दोस्तों यूरेनियम नाइट्रेट डायबिटीज़ के कारण जो रीनल फेलियर की कंडीशन है, तो इन दोनों कंडीशंस में बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। इसके अलावा एपिस मेलिफिका दोस्तों बहुत ही फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है यूरिनरी कंप्लेंट्स के लिए, तो इसमें मिली हुई है। नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। बहुत ही प्रसिद्ध होम्योपैथिक मेडिसिन है रीनल स्टोन के लिए और रीनल कंप्लेंट्स, किडनी कंप्लेंट्स के लिए। इसके अलावा लास्ट मेडिसिन दोस्तों सारसापारेला। सारसापारेला भी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है किडनी कंप्लेंट्स के लिए और क्रिएटिनिन को कम करने में ये मदद करती है। दोस्तों इस ड्रॉप को भी 10 बूंद दिन में 3 बार लेना है। इसके अलावा दोस्तों कई होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको वो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कि क्रिएटिनिन के बढ़ने के क्या कारण होते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें भोजन में उनमें बदलाव करना है, और ऐसे कौन से होम्योपैथिक पैटर्न्स हैं जो क्रिएटिनिन को कम करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों ये एक एमरजेंसी टाइप ऑफ कंडीशन है, तो ये जो भी मेडिसिन हैं हमें एक डॉक्टर के गाइडेंस में ही लेना है और सेल्फ मेडिकेशन से बचना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।